एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं BSc फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री माइनर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन सारी यूनिट कवर करते हैं, साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये। तो जल्दी से अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। तो यूनिट 1 जो है वो है आपकी हड़प्पा टेक्नोलॉजी या हड़प्पा काल में स्वदेशी प्रौद्योगिकी। देखिए, हिंदी और इंग्लिश जो क्वेश्चंस हैं उनमें हल्का सा डिफरेंस ये हो सकता है कि मे बी जो टाइपिंग वालों से हल्की फुल्की मिस्टेक हो सकती है, तो थोड़ा सा वो स्पेलिंग्स या मात्रा का थोड़ा देख लेना, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटलर्जी ड्यूरिंग एंड आफ्टर हड़प्पा पीरियड। हड़प्पा काल के दौरान और उसके बाद धातु विज्ञान के महत्व को समझाइए। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री से, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ पर ये सब्जेक्ट था जिन जिन यूनिवर्सिटी में, उनमें ये क्वेश्चन आया है, तो आपको भी आ सकता है बिल्कुल हिस्ट्री से क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉटरी एंड द मेजरमेंट सिस्टम इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में कुम्हार कला और भार मापन प्रणाली की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंशियंट टाइम की बोलते हैं अपन इंडस सिविलाइजेशन से जुड़ी है और बहुत प्राचीन है। और ये उस समय के जो घर होते थे, ड्रेनेज सिस्टम होते थे, उनकी बनावट की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस थी और उनको उस जमाने में भी आधुनिक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांसमेंट ऑफ केमिकल साइंस इन द एंशिएंट इंडिया रिगार्डिंग डाइज एंड द पिगमेंट्स। प्राचीन भारत में रंग और रंजक के संदर्भ में रासायनिक विज्ञान की प्रगति पर चर्चा कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपको पहले कर लेना है। ये बिल्कुल इसके आने के चांस है ज़्यादा, क्योंकि ये आपका बिल्कुल केमिकल साइंस से जुड़ा हुआ रासायनिक विज्ञान से, तो इसके आने के चांस बाकी क्वेश्चन की कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब बारी है यूनिट 2 की, मेडिकल केमिस्ट्री, चिकित्सा का रसायन विज्ञान। डिफाइन ADME इन फार्मोलॉजी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड द एक्सक्रिएशन। औषध विज्ञान में ADME को परिभाषित कीजिए, दवा के अवशोषण और उत्सर्जन के महत्व को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड यूजेस ऑफ एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स की अवधारणा और उपयोगों को उदाहरण सहित लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यूनिट 2 से आने के चांस हैं आपके लिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्सीन एंड, देखो वैक्सीन के साथ साथ में आपको है ब्रोंकोडाइलेटर्स इन द मेडिकल साइंस। चिकित्सा विज्ञान में वैक्सीन और ब्रोंकोडाइलेटर्स की क्या भूमिका है, ये आपको दोनों, मैंने आपको बोला यूनिट 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे भी लेकर नहीं आता हूँ। मैक्सिमम जो मेरी वीडियो होती है टॉप 15 क्वेश्चन पे बेस्ड होती है, या फिर सिलेबस बहुत बड़ा है तो 20 क्वेश्चन पे। इतने क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिए एटलीस्ट पढ़ के जाने ही पड़ते हैं, कितने तो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं आपको, अगर आप ऑप्शनल वाले भी मिला लो तो। यूनिट 3 तो बहुत आसान है सभी के लिए, पॉल्यूशन एंड इट्स कॉजेस, प्रदूषण और उसके कारण। बच्चा बच्चा लिख सकता है इसके बारे में, आप तो शायद 3rd 4th क्लास के बच्चे से ही ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आना, तो आपको भी आते होंगे। डिस्कस द सोर्स, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन मेथड ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। वायु और जल प्रदूषण के स्रोत, प्रभाव और रोकथाम के तरीकों पर चर्चा कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है आपके लिए, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ई वेस्ट एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, मेंशन द शेरनोबिल डिजास्टर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ई अपशिष्ट और रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारणों को समझाइए और चेरनोबिल आपदा का उल्लेख कीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
नया भी है क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत सारा नहीं पता है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो, बट हाँ सेकंड क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना और लिख कर देख लेना, क्योंकि वहां जाके फिर क्या होता है, लैक ऑफ वर्ड्स, आपको लिखते नहीं बनता है फिर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज नॉइस एंड सॉइल पॉल्यूशन, हाउ कैन दे बी कंट्रोल्ड। ध्वनि और मृदा प्रदूषण क्या है, इन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी है, ये सब आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो इसमें कोई टाइम लगेगा भी नहीं, आपको एक बार पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। यूनिट 4 कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर रोल्स, भोजन के घटक और शरीर में उनकी भूमिका। देखिए ये यूनिट भी आपके लिए स्कोरिंग है, यूनिट थर्ड और फोर्थ दोनों आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग है, क्योंकि क्वेश्चन इनके बहुत ईजी हैं। वो कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन ऐसे जो आप पहले पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डाइजेशन प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, कितना आसान आसान हो, सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च और सेल्यूलोज के रासायनिक गुण और पाचन प्रक्रिया को समझाइए। देखिए पहले आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टी लिखना है, देन इनके डाइजेशन की प्रोसेस भी लिखना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, एक बार पढ़ लो। अगर आपने पहले पढ़ के रखा तो बहुत इजी है, बट हाँ जिस बच्चों को नहीं पता या जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी एंड द कंसेप्ट ऑफ डीनेचुरेशन। प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और विकृतीकरण की अवधारणा को समझाइए। देखिए इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनके बारे में हम छोटी क्लास से ही पढ़ते हैं तो काफ़ी इजी है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो अगर आपको अपने थोड़ा बहुत पता है कि कौन कौन से बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं, कौन कौन से फ्रूट विटामिन ज़रूरी होते हैं, उनका यूजेस क्या होता है बॉडी में, तो ये भी यूनिट आपके लिए स्कोरिंग है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में विटामिन और खनिजों के वर्गीकरण और कार्य का वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने बोला, क्वेश्चन 1 कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन 2 प्रोटीन, क्वेश्चन 3 विटामिन और मिनरल्स। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ये यूनिट काफ़ी स्कोरिंग है आपके लिए, इनको बिल्कुल मत छोड़ना और अच्छे से तैयार कर लेना। और अब हम आ गए हमारी लास्ट यूनिट पे। अभी तक भी कुछ बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है एज यूजुअल, तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे कॉलेज दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ सकें। पेपर एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री, कागज और वस्त्र का रसायन विज्ञान। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, नेचुरल और सिंथेटिक विथ एग्जाम्पल। उदाहरण सहित फाइबर, चाहे प्राकृतिक हो सिंथेटिक हो, को वर्गीकरण को समझाइए, उनका एक्सप्लेनेशन करना है आपको, क्लासिफिकेशन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको अच्छे से कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग, क्राफ्ट प्रोसेस, ब्लीचिंग, कागज निर्माण में क्राफ्ट प्रक्रिया, विरंजक और साइजिंग का रासायनिक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, और इसके बारे में आप मन से लिख भी नहीं सकते, इसलिए इसको अच्छे से कर लो आप। किस तरीके से कागज का निर्माण होता है, केमिकल प्रोसेस क्या होती है पेपर मैन्युफैक्चरिंग की, वो पूरी प्रोसेस याद करना है। प्रोसेस को आप आगे पीछे बिल्कुल नहीं लिख सकते, तो जैसी प्रोसेस दी है वैसे ही लिखो। भले आप उसके पॉइंट को जो भी आप पढ़ते हो, चैट जीपीटी, जेमिनाई, एआई, जिससे भी आप पढ़ते हो, गूगल, उससे प्लीज़ उसके शॉर्ट पॉइंट निकाल के आप उससे तैयार कर लेना। अगर आपको अपनी सीरीज या जो बुक आपके पास है उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट लगे तो, बट ये क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन थर्ड डिस्कस द केमिस्ट्री बिहाइंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग डाइंग एंड फिनिशिंग। वस्त्र प्रसंस्करण, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के पीछे के रसायन विज्ञान पर चर्चा कीजिए, जिसमें रंगाई और फिनिशिंग शामिल है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। तो गाइज इस तरीके से आपका सारी यूनिट कवर हो गई और टॉप 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। कई बार बच्चों का मैसेज आता है कि सर ये क्वेश्चन सफिशिएंट है क्या। देखिए आपको एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन पहले ही पढ़ना रहता है। जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो फिर पूरी बुक ही बनी हुई है, पर ये स्पेशली क्वेश्चन उन बच्चों के लिए होते हैं जो एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ाई करते हैं, जो जॉब में होते हैं या जो किसी दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है ताकि वो अच्छे से पढ़ के पास हो जाए। ठीक है गाइज, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और अगर आप अभी चैनल पर नए हो, फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। वरना कई बार बच्चे फिर मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये वीडियो अपलोड करो, जबकि वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होती है, बट क्या होता है
आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आता है। दूसरी चीज़, जो भी आपका पेपर हो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो। वहाँ पर आप मुझे डीएम करो डायरेक्टली, आपका सिलेबस जो भी है। अगर आप सीरीज से पढ़ रहे हो तो उसमें आगे यूनिट दिए रहती है, उसके फ़ोटो खींच के भेज दो, ताकि मैं उस पर एनालिसिस करके फिर आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं ट्राई ये करता हूँ कि जिसका मुझे पहले वर्क मिल जाता है, सिलेबस मिल जाता है, जो बच्चा सीरियस है, पहले मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है गाइस, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा।